हेलो नमस्ते, वेलकम टू फाउंडेशन टू फाइनेंस। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बैंक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो बैंक्स क्या होता है? बैंक्स अपने पिगी बैंक्स जैसे ही होते हैं, अपन ने पढ़ा। फिर उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ पे वो एज अ कस्टडियन काम करता है। किसका? अपने पैसों का, जो अपन लोग वहां पे जमा करते हैं, और हम वहां से लोन्स भी ले सकते हैं, और बैंक्स उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा? ओरिजिन्स ऑफ बैंकिंग। इसमें क्या था? एक तो बुक एंट्रीज क्या होती है, किसने स्टार्ट की थी? एंशियंट ग्रीक्स ने स्टार्ट की थी। ठीक है। फिर इंडिया में बैंक्स कैसे आया? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1921 में। उसको बाद में रीनेम क्या कर दिया? एसबीआई। कब करा? 1955 में। अच्छा, ऐसे ही तुम्हें डेट्स याद नहीं रहती, ईयर याद नहीं रहते, तो उसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ उससे तुम ढंग से समझते चलो, है ना। उसको नहीं भूलने का, क्योंकि अभी तो ये मान लो कि अपन खाली जो बुक में अपने को लिमिटेड दे रखा है, मैं बस तुम्हें वही बता रहा हूँ। फिर जब एक बार अपनी बुक कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मैं तुम्हें और वाइडर स्कोप पे लेके जाऊंगा। जैसे बैंकिंग में ही तुमने सुना होगा नियो बैंकिंग। अभी नियो बैंकिंग क्या होता है? जैसे ये जो बैंकिंग अपन लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी का फुल्ली डिजिटलाइज बैंकिंग। मतलब इधर तो जैसे अपन ने देखा होगा बैंक की ब्रांचेस होती है ना, कि जैसे आपके घर के पास वो बैंक है। न्यू बैंकिंग में क्या होता है? कोई ब्रांच ही नहीं है। अभी ज्यादा नहीं सोचना, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। और क्या क्या पढ़ेंगे बैंकिंग में? भाई बैंक पैसे कैसे कमाता है, लोन कैसे देता है, क्या इंटरेस्ट रेट रखता है वो नॉर्मली, ताकि बैंक को लॉस नहीं हो, ये सब अपन पढ़ेंगे, है ना। अभी चलो, आज का टॉपिक क्या है अपना? टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, पढ़ते हैं। Banks are of different types and can be categorized on the basis of their ownership and services they offer। किस बेसिस पे अपन लोग इसको कैटेगराइज करेंगे? एक तो ओनरशिप। ओनरशिप मतलब वो जो बैंक है, उसका ओनर कौन है, उसको किन लोगों ने खरीदा हुआ है। दूसरा, सर्विसेज दे ऑफर, वो बैंक क्या क्या सर्विसेज कस्टमर्स को देता है। ठीक है, देखते हैं। पहला है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? द सेंट्रल बैंक इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का जो मेन बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जैसे जो सारे बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है, वो सेंट्रल बैंक है। जैसे आप लोगों के स्कूल्स जो हैं, वो किसी बोर्ड से एफिलिएटेड है, जैसे कुछ के सीबीएसई से एफिलिएटेड है, कुछ के स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है। वैसे जितने भी बैंक्स है ना, आज कोई सा भी बैंक हो, चाहे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक एटसेट्रा, जो भी बैंक्स है, सब किससे एफिलिएटेड है, किससे जुड़े हुए हैं? अपने सेंट्रल बैंक से। ठीक है। इन इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या कहते हैं? आरबीआई। याद करो, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जितने भी बैंक्स हैं, सब के सब किसके अंडर आते हैं? आरबीआई के अंदर। ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द नेशंस करेंसी टू एंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ जेन्युइन नोट्स। ठीक है। क्या मतलब हुआ? जो आरबीआई है, अपन सेंट्रल बैंक ऑफ से आरबीआई बोलते हैं, तो आरबीआई का क्या रोल है? जितने भी नोट्स छप रहे हैं, कौन छापता है? आरबीआई। जेन्युइन नोट्स जो छाप रहे हैं, असली नोट्स, नकली तो बहुत लोग छाप रहे हैं, असली नोट कौन छाप रहा है? आरबीआई। एज द सेंट्रल बैंक, आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म्स वेरियस अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। आज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, कि गवर्नमेंट एसबीआई बैंक या फिर कैनरा बैंक या फिर यूनियन बैंक इनके पास जाएगा? नहीं। गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास, सीधा आरबीआई के। एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर द कंट्री। अभी मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है? अभी इतना बड़ा टॉपिक, अगर मैं खाली मॉनेटरी पॉलिसीज तो मैं पढ़ाने बैठा, इतनी आधा से 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है। जैसे मान लो अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्या होता है? हर चीज बड़ी महंगी महंगी हो गई। ठीक है। या फिर क्या हो गया? रिसेशन आ गया। रिसेशन क्या होता है? जब बिजनेसेस चलना ही बंद हो जाता है। आपने सुना ना यार, अब आजकल धंधा बड़ा मंदा हो गया, रिसेशन आ गया। ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन अपनी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो इसमें क्या करता है? आरबीआई कुछ पॉलिसीज लाता है, ताकि ये सिचुएशन सही हो जाए। कैसे करता है, क्या स्टेप्स करता है, वो अपन बुक खत्म होने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे। जो मैंने बोला ना कि अपन और टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें एक टॉपिक मैं रख लूंगा मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक होगा ये। थोड़ा सा अबव एवरेज टॉपिक हो जाएगा, पर अपन भी तो स्मार्ट लोग हैं, है ना, पढ़ेंगे, मजा आएगा इसमें। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे बैंकर टू द गवर्नमेंट तो हो ही गया, ये बैंक्स का भी बैंक है। ठीक है, बैंक्स का भी बैंक, इसको ऐसे लिख लो। अगर कोई भी बैंक को लोन चाहिए होता है, बैंक लोन लेने किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स। दीज इंक्लूड पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आल्सो द प्राइवेट बैंक्स। इसका क्या मतलब हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो वो हो गए जिसकी ओनरशिप में ज्यादा, हाफ से ज्यादा पार्ट किसका है, गवर्नमेंट का। जैसे मान लो एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, इसके ओनर्स में 30% शेयर तो जिसको एक्चुअल ओनर है ना, जिसका बैंक का मालिक है उसके हैं। बाकी 70% गवर्नमेंट ने ले लिए। तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब ये गवर्नमेंट ओन करती है इस बैंक को, ठीक है। एंड ऑल्सो द प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में क्या हो गया, जो ये मैंने रेशियो बताया था, गवर्नमेंट का इसमें हाफ से कम रेशियो है, मतलब 50% से इसको लेस देन 50% अगर गवर्नमेंट के पास है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे कौन कौन से हो गए, अब इसके एग्जांपल देखो। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या हो गए, एचडीएफसी, सुना होगा आपने, है ना। और हो गए आईसीआईसीआई, और क्या हो गया, एक्सिस। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या क्या हो गए, एसबीआई सबसे मेन, ठीक है, और अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी मैं इतने ही बता रहा हूं, बाकी आप इसकी लिस्ट देखना, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है और कितने प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स provided direct interface to the people, allowing them to open and manage accounts, to obtain loans and other financial services। मतलब जो कॉमन पीपल, हम जैसे लोगों को अगर बैंकिंग सर्विस यूज करनी है तो हम सीधा आरबीआई के पास तो जाएंगे नहीं कि आरबीआई लोन दो, ये पैसे जमा कर लो। अपन किसके पास जाते हैं, या तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास, और एक या फिर प्राइवेट बैंक्स के पास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। तो ये अपन ने पढ़ तो लिया कि बैंकिंग में क्या होता है, कि पैसे जमा करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज होता है, लोन लेते हैं, जो भी है। लेकिन अब हमें ही सर्विसेज यूज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ेगा। कैसे अकाउंट खुलता है देखते हैं। अब बैंक अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, सिंगली और जॉइंटली। भाई इंडिविजुअल आपको पता है क्या होता है, इंडिविजुअल यानी मैं, आप, तुम सब इंडिविजुअल लोग। और बिजनेस क्या होता है, रिलायंस, टाटा वगैरह, ठीक है। सिंगली और जॉइंटली विद द फैमिली मेंबर। सिंगली क्या होता है, भाई जैसे आपके पापा का अकाउंट है, ठीक है, आपकी मम्मी का अकाउंट है, लेकिन आपका अकाउंट सिंगल नहीं खुल सकता। क्यों, क्योंकि आपकी एज है अभी 18 से कम, ठीक है। तो आपको अगर अकाउंट खोलना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। किसके साथ, अपने पापा के साथ, या आपकी मम्मी के साथ, या किसी भी फैमिली मेंबर के साथ। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप 18 प्लस के हो तो जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता। अब देखना, आपके पापा मम्मी का भी कोई जॉइंट अकाउंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको अभी अकाउंट खोलना है तो आपको जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, आप सिंगली अकाउंट नहीं खोल सकते। फिर जब आप 18 प्लस के हो जाओगे तो इस अकाउंट को अपन सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय सबमिटिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे अगर आपको अकाउंट खोलना है तो। क्या क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ, क्या हो गया आइडेंटिटी प्रूफ में, आधार कार्ड ले लो, ठीक है, आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ, अब एड्रेस प्रूफ में क्या आ सकता है, आपका वाटर बिल आ सकता है, आधार कार्ड तो है ही, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ओपनिंग अमाउंट। ओपनिंग अमाउंट क्या है, कि आप अकाउंट खोल रहे हो तो थोड़ा सा शगुन का पैसा डाल दो उसमें। ये जरूरी नहीं है, कुछ बैंक्स लेते हैं, कुछ बैंक्स नहीं लेते, ठीक है। Once the account is opened, the bank provides to the account holder an account number and checkbook to operate the account। अब अकाउंट नंबर क्या होता है, भाई देखो हर बैंक में आप अकाउंट खुला रहे हो, ठीक है, आप अकेले नहीं हो सकता है उस बैंक की 1000 कस्टमर्स हो, लैक्स में कस्टमर हो। तो वो क्या करता है, सबको एक यूनिक अकाउंट नंबर दे देता है। अभी अकाउंट नंबर क्या होता है, ये मान लो अगर पब्लिक बैंक है तो 11 डिजिट का कोड होता है, एक तरीके से कोड नहीं, अकाउंट नंबर होता है, 11 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर। और प्राइवेट बैंक में क्या होता है, 12 का भी हो सकता है, कुछ बैंक्स 14 का भी रखते हैं, कुछ आई गेस 15 का भी रखते हैं। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये मान लो 12 और 14 होता है मेनली। तो इसमें क्या होता है, आपको जैसे 12 डिजिट्स का अकाउंट नंबर दे दिया, अब क्या है, आपने पैसे जमा कर दी, तो बैंक है सपोज, तो बैंक के अलग अलग लॉकर तो बनाएगा नहीं आपके लिए कि भाई इस जने का पैसा इसमें, इसका पैसा इसमें, इसका पैसा इसमें, इसका पैसा इसमें। बैंक क्या करता है,
सारा का सारा पैसा एक तिजोरी में रख देता है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा किसका पैसा है? तो वो अकाउंट नंबर अलोकेट कर देता है कि भाई इस अकाउंट नंबर से 500 रुपए आए हैं या 1000 रुपए आए हैं, या इस अकाउंट नंबर को हमने 2000 रुपए दे दिए। तो ये अकाउंट नंबर से अपना पैसे को मेंटेन करता है। ठीक है, इसलिए हमें यूनिक अकाउंट नंबर देता है, किसी भी दो जनों का अकाउंट नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है। एंड चेकबुक, चेकबुक क्या होती है अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने देखी होगी। चेकबुक क्या होता है? आपको किसी को पेमेंट करना है बैंक के थ्रू, तो आप उसको चेक काटते हो, चेक फाड़ते हो, उधर उसका नाम लिखते हो, अमाउंट लिखते हो, उसको चेक दे देते हो, वो पेमेंट ले लेता है। कैसे काम करती है चेकबुक अपन आगे देखेंगे। ठीक है। सम बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड अकाउंट होल्डर्स विद एक्सेस टू मोबाइल बैंकिंग। ये आजकल आपने सुना होगा मोबाइल बैंकिंग। बैंक क्या करता है, एक ऐप बना रखा है बैंक ने और आपको दे दिया। अब आपको कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी यूज करनी है, आपको पैसा जमा कराना है, ट्रांसफर करना है, लोन लेना है, तो आप सब ऐप के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। चलो अब आज की क्लास ओवर करते हैं, थोड़ी सी बड़ी हो गई। चलो, कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है। और चलो बस, थैंक यू।